In our previous class we learned about the binary number system, ठीक है। और उस बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने ये देखा कि कंप्यूटर ओनली नोस 1 एंड 0, राइट। सबको पता है ना ये कि कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज होती है, कौन जी, कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी होती है 1 एंड 0। कंप्यूटर ओनली नोस 1 एंड 0, राइट। एंड सेकेंड थिंग, एनीवन रिमेंबर हमने सेकेंडली जो है वो किस कॉन्सेप्ट को रिव्यू किया था? द सेकेंड कॉन्सेप्ट वी रिव्यू अबाउट द प्रोग्राम्स। हमने ये देखा कि हमने पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की थी, बेसिकली प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो वी टॉक अबाउट कि प्रोग्राम इज़ बेसिकली द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब बहुत सारे जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो भी कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है वो प्रोग्राम के थ्रू कर रहा होता है, ठीक है। अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that tell the computer what to do. This is the the simple definition of program. अच्छा, उसके बाद हमने प्रोग्राम की एक डायग्राम देखी थी। जो मिस कर चुके हैं लेक्चर पिछला वो स्लाइड जाकर चेक कर सकते हैं, मेरे पोर्टल पे मौजूद है। हमने एक डायग्राम देखी थी जिसमें हमने बोला था कि अगर एक कोई भी प्रोग्राम है जिसे हम सोर्स प्रोग्राम कह रहे थे, सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, सोर्स प्रोग्राम का नाम दिया था हमने इसको। तो ये जो सोर्स प्रोग्राम है ये इंटरेक्ट करेगा सबसे पहले जाके कंपाइलर से। किससे? कंपाइलर से इंटरेक्ट करेगा। ये कंपाइलर से इंटरेक्ट करने के बाद टारगेट प्रोग्राम पे चला जाएगा। टारगेट प्रोग्राम का मकसद जहाँ पे इसको रन होना है, टारगेट प्रोग्राम का क्या मकसद? जहाँ पे इसको रन होना है, राइट। एक और स्टेज होती है इसकी, वो होती है एरर स्टेज। यहाँ पर ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ बैकग्राउंड पे जो चलती है, स्लाइड के अंदर इसकी बड़ी प्री डिफाइंड डेफिनेशन है, उसको जाके चेक कर लेना। तो एरर अगर कोई भी जनरेट होता है प्रोग्राम के अंदर तो कंपाइलर उसको उसी वक्त एड्रेस कर देगा और फिर ये है कि आपको बता देगा कि भाई अब प्रोग्राम में जो है वो एरर है, अदरवाइज सक्सेसफुली अपने टारगेट प्रोग्राम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने एग्जांपल ली थी मीडिया प्लेयर की, कि भाई एक मीडिया प्लेयर है वो MP3 फॉर्मेट चलाता है, ठीक है, MP4 फॉर्मेट चलाता है, लेकिन जब उसे हम दूसरे फॉर्मेट्स दे देते हैं, फॉर एग्जांपल FLV का एक फ़ॉर्मेट होता है, AVI का एक फ़ॉर्मेट होता है, तो मे बी वो एग्जीक्यूट ना कर पा रहा हो। ठीक है, आप आज देखते हैं आपको अलग से जो है वो प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। लाइक एक VLC मीडिया प्लेयर है, आपको सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो एरर जनरेट कर देगा कि भाई आप जो है वो ये फाइल सपोर्टेबल नहीं है, तो आप काइंडली जो है वो उसको दोबारा से चेक करें कि क्या वो एरर भी बताता है, ठीक है। कुछ अपना एरर कोडिंग होती है उसकी हेक्साडेसिमल्स की, तो वो बताता है, उसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स मिक्स होते हैं, राइट। अच्छा, उसके जी बेटा जी पूछें क्या हुआ? सर अभी मेरा इंटरनेट देन वी विल रिव्यू अबाउट कि भाई जो एक हायरार्की होती है लैंग्वेजेस की वो किस तरीके से चल रही होती है। तो हमने ये बात की थी कि भाई सबसे पहले जो है ना ये आपका हार्डवेयर होता है, ठीक है, ये आपका हार्डवेयर है और उसके ऊपर एक मशीन लैंग्वेज की एग्जीक्यूशन होती है। मशीन लैंग्वेज मीन 1 एंड 0, ठीक है, 1 और 0 की ऊपर एग्जीक्यूशन होती रहती है। एंड द अदर थिंग इज़ डैट हमने ये देखा था कि भाई मशीन लैंग्वेज से ऊपर कौन सी लैंग्वेज थी? हाँ भाई, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज इज़ बेसिकली वर्क एज अ ट्रांसलेटर। ये जो ट्रांसलेट करेगी ना, हमारे पास 3 तरीके के ट्रांसलेटर्स हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। तीनों में हमने डिफ्रेंशिएट भी किया था अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, राइट, ठीक है। तो ये असेंबली लैंग्वेज क्या होती है बेटा? ये होता है हमारा ट्रांसलेटर, और उससे ऊपर जो हिरार्की थी वो थी हाई लेवल लैंग्वेज की, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज थी,
हमें इसको यूज़र फ्रेंडली कह रहे थे, ठीक है। हमें कह रहे थे कि ये यूज़र फ्रेंडली है। ये क्यों यूज़र फ्रेंडली है? क्योंकि ये आसानी से समझ में आती है, ठीक है। जो भी कोडर होता है वो आसानी से इससे इंटरेक्ट करके अपने इंस्ट्रक्शंस मशीन में लिख देता है, राइट, ठीक है। और उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग का एक और कॉन्सेप्ट देखा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अलजेब्रिक टर्म लिखता हूँ x+5, ठीक है, तो हमने ये देखा था कि जो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स भी यूज़ होते हैं और कांस्टेंट भी यूज़ होते हैं। तो वेरिएबल्स चेंजेबल होते हैं, ऐसा ही है। हाँ भाई, वेरिएबल्स क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं। और नंबर्स क्या होते हैं? हाँ भाई, नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, राइट, ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? कांस्टेंट होते हैं। मेरे पास थोड़ा सा ज़रा इशू कर रहा है पेन। नंबर्स क्या होता है हमारे पास? कांस्टेंट होते हैं। और कांस्टेंट नॉट चेंजेबल होते हैं, चेंज नहीं हो सकते ये, ठीक है। जबकि वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं। कैसे? हमने एक एग्जांपल की थी। हमने ये एग्जांपल की थी कि x+5 है अगर, तो हम x की वैल्यू में कोई भी वैल्यू पुट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5, तो मैं यहाँ पे 5 पुट करवा दूँगा, 5+5। तो अब जो भी ये फंक्शन था, मैथ में ये फंक्शन कहलाता है और कंप्यूटर की भी ज़बान में इसको हम फंक्शंस कहते हैं। जब हम फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस बना रहे होते हैं, तो एक 10 आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पे कोई जो है वो इनपुट नहीं गया, लेकिन इसकी वैल्यू में क्या इनपुट कर दिया हमने? 5 पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो ये क्या है? वेरिएबल। क्या है ये? वेरिएबल है, वेरिएबल। ठीक है। और ये क्या है बेटा? बताओ जल्दी से, क्या है ये? कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो सकता। ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है। अगेन लास्ट जो हमने कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के हवाले से डिस्कस किया था वो था स्टेटमेंट और एक था कमांड। स्टेटमेंट्स की हमने बात की थी कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। बेसिकली स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है वो हमारा एक स्टेटमेंट की, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को रिव्यू करवाया था कि स्टेटमेंट जो होते हैं बेसिकली उसकी एक स्पेसिफिक एक जो है ना इंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्या होता है? स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस का मतलब उसमें मैं प्रोग्राम में लिखता हूँ, प्रोग्रामिंग में जाके मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, सही है। जो सॉफ्टवेयर होता है उसके बैकएंड पे जाके मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, इनपुट की कमांड देता हूँ, प्रिंट की कमांड देता हूँ। ये प्रोग्रामर बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं इन स्टेटमेंट्स को, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। कमांड का क्या होता है? एक जनरल सिंटैक्स होता है। फॉर एग्जांपल ये बटन है और यहाँ पे जैसे तुम लोगों को लिखा हुआ आ रहा है ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन जैसे तुम लोगों ने मीटिंग की ना, ठीक है, तो ज्वाइन मीटिंग लिखा हुआ आ जाता है, सही है। तो तुम लोगों ने क्या किया? जस्ट इसको एक कमांड दी कि भाई चलो ज्वाइन हो जाओ। ये इसने ज्वाइन कर लिया। इस कमांड का एक बड़ा जनरल सा क्या था? एक बड़ा जनरल सा सिंटैक्स था। लेकिन इस स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है? इस स्टेटमेंट का सिंटैक्स स्पेसिफिक है। प्रोग्राम के पीछे जाकर प्रोग्राम में जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर हमें वो जो है वो एक इंटरफेस दिखता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे कहते हैं GUI, राइट, ठीक है। तो अभी तक हमने प्रोग्रामिंग का एक ज़रा क्विक सा स्केच कि हमने अभी तक क्या क्या जो है वो प्रोग्रामिंग के हवाले से पढ़ लिया है, राइट।